कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त वैष्णव वृंद, समस्त हरिभक्तों को सादर प्रणाम। जय सिया राम। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिसको अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है, वह मंगल दिन हम सबके सामने उपस्थित हुआ है। इस अक्षय तृतीया अखात तीज जिसको कहा जाता है, इस अक्षय तृतीया के दिवस की हमारे हिंदू वैदिक सनातन शास्त्रों ने बड़ी महिमा गाई है। विशेषकर विष्णु पुराण, भविष्य पुराण और तैत्तिरीय उपनिषद में इस अक्षय तृतीया तिथि की बड़ी विशेष महिमा गाई है। इस दिन से जुड़ी कई घटनाओं का शास्त्रों में उल्लेख है। एक लंबा घटनाओं का क्रम है जो कि अक्षय तृतीया वाले दिन घटित हुई हैं, इसलिए इस दिन की विशेषता और बढ़ जाती है। इसका नाम है अक्षय तृतीया, अर्थात इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य, कोई भी धर्म, कर्म, दान, पुण्य, वह सब अक्षय हो जाता है, अर्थात अविनाशी हो जाता है। वो उसका फल कभी नष्ट नहीं होता। आइए कुछ एक बिंदुओं पर चर्चा करें। क्यों अक्षय तृतीया का हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतना विशेष सम्मान है? कुछ एक बिंदुओं पर विचार करें तो सबसे पहले आज ही के दिन श्री कुबेर महाराज को, श्री कुबेर जी को देवताओं का खजांची नियुक्त किया गया। देवताओं को कोष का अधिकार दिया गया कुबेर जी को देवताओं द्वारा, और इसीलिए आज के दिन स्वर्ण को खरीदने की बड़ी महिमा है। गोल्ड को लोग खूब आज के दिन परचेस करते हैं। गोल्ड खरीदने की बड़ी महिमा आज के दिन की है, क्योंकि कुबेर को आज कोषाध्यक्ष बनाया गया। दूसरा बिंदु, आज के दिन पवित्र नदी में स्नान की बड़ी महिमा है। कोई पवित्र नदी आपके आसपास, गंगा, यमुना, कोई जो पवित्र नदी हो, उसमें स्नान की आज के दिन बड़ी महिमा है। और तो और शास्त्रों ने तो यहाँ तक कहा, अगर पवित्र नदी में आप आज के दिन स्नान न कर सकें तो घर में ही, बाथरूम में ही स्नान करते समय यदि हर हर गंगे गंगा का स्मरण, किसी पवित्र नदी का स्मरण कर लिया जाए तो उस नदी के ही स्नान का फल आपको प्राप्त होता है। हाँ, ऐसी शास्त्रों ने महिमा गाई है। गंगा गंगे तियो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि, अर्थात 100 योजन दूर से भी जो गंगा का स्मरण करते हुए स्नान करता है, उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। आज के दिन गौ माता को चारा सेवा की बड़ी महिमा है। आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, गौ माता को, गाय को घास खिलाएं, गाय को अपने हाथ से चारा खिलाएं। संभव न हो, स्वयं न जा सकें तो उसके निमित्त कुछ सेवा गायों के लिए निकालें, लेकिन आज के दिन अवश्य ही यथासंभव गौ के चारे के लिए व्यवस्था करें। गौ सेवा की आज के दिन बड़ी महिमा। और आज के दिन की विशेष महिमा क्या है? आज ही के दिन भगवती त्रिलोक पावनी, भुवन पावनी गंगा मां का स्वर्ग से और पृथ्वी पर आगमन हुआ है। हाँ, अनेक अनेक पीढ़ियां बीती और तब भगीरथ जी के प्रयास के द्वारा भगवती गंगा स्वर्ग से
जिसको हम लोगों ने सुरसरी भी कहा, माने देवताओं की नदी है पहले गंगा, और वह देव नदी सुरसरी स्वर्ग से धरती पर उतरी है अक्षय तृतीया के दिन। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का महत्व और बढ़ जाता है। साथ ही साथ अक्षय तृतीया का जो दिन है, यह वसंत ऋतु की और ग्रीष्म ऋतु की संधि का दिन है। आज के दिन वसंत ऋतु पूर्ण होकर के ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पर पहुंचती है। माने अक्षय तृतीया के बाद फिर महाराज संसार में खूब गर्मी का ऋतु का आगमन हो जाता है, खूब गर्मी बढ़ जाती है, भीषण गर्मी पड़ने लगती है। वसंत ऋतु की विदाई का और ग्रीष्म ऋतु के स्वागत का दिन है अक्षय तृतीया। इसके अतिरिक्त अक्षय तृतीया पर अन्नदान की बड़ी महिमा है। ऐसा कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन जो अन्नदान करते हैं, अन्न सेवा करते हैं, भगवान उनकी भक्ति में वृद्धि करते हैं, अध्यात्म क्षेत्र में उनकी रुचि में अभिवृद्धि होती है, भगवान के प्रति उनका राग बढ़ता है। और इसके अतिरिक्त और जो एक दिव्य घटना आज के दिन होती है, एक दिव्य कार्य जो आज के दिन संपन्न होता है, आहा, कलिकाल के साक्षात देव, संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ, जिनकी रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन जगन्नाथ जी में बड़े विशाल रूप से भगवान सुभद्रा बलदेव जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान होकर असंख्य चक्कों का, असंख्य पहियों का वह रथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो संपन्न होती है, उसके लिए जो रथ प्रयोग में लाए जाते हैं, आज अक्षय तृतीया के दिन से ही उन रथों का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। हाँ भैया, अक्षय तृतीया के दिन से, क्योंकि प्रतिवर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। जो रथ एक बार प्रयोग में आ गए, दोबारा उन रथों को प्रयोग में नहीं लाया जाता। तो अक्षय तृतीया के दिन से नवीन रथ का निर्माण प्रारंभ होता है। यह तिथि वास्तव में बड़ी दिव्य तिथि का इसकी महिमा है। हमारे ठाकुर परमाराध्य भगवान श्री बांके बिहारी जी, श्री वृंदावन के अधिष्ठात्रा देव श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी आज के दिन होते हैं। हाँ, वर्ष भर में भगवान के मुख दर्शन तो असंख्य भक्त करके जाते हैं, पर कोई बड़ा भाग्यशाली होता है, बड़ा कोई बिरला भाग्यवान होता है, जिसको अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान बिहारी जी के, बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। ऐसी यह पावन तिथि अक्षय तृतीया की समस्त वैष्णव वृंदों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आप सबसे निवेदन, इस पवित्र तिथि पर यथासंभव धर्म कर्म दान पुण्य, जहां आपकी आस्था हो, जहां आपकी निष्ठा हो, जैसी आपकी भावना हो, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, अवश्य करें। क्योंकि इस दिन जो पुण्य कार्य किया जाता है, शायद भगवान के यहाँ भी वह नोट कर लिया जाता है। असंख्यों वर्षों तक, असंख्यों जन्मों तक उसका फल आपके साथ रहता है। इसलिए इस मंगल पावन तिथि का लाभ लें, भगवत सेवा करें, भगवत भजन करें, भगवत आराधना करें।